जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 61 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में 10,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 रुपये का निवेश किया गया है। यदि 5 वर्ष बाद अर्जित कुल ब्याज 2,800 रुपये है, तो तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया? देखिए क्या बोल रहा है कि 3 गो स्कीम में टोटल 10,000 पैसा लगाया। इसमें पहला स्कीम में लगाया 4,000 रुपये, दूसरा और तीसरा का नहीं मालूम है कितना कितना लगाया, ठीक है। और जो उसमें हर एक स्कीम में जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो फर्स्ट में है 4%, सेकेंड में है 6% और थर्ड में है 10%। और ये तीनों मिलाकर जो ब्याज मिल रहा है वो टोटल मिल रहा है 2,800 रुपये। तो पूछ रहा है कि वो तीसरा स्कीम में कितना पैसा लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। 10,000 रुपये टोटल है, कुल कितना पैसा है 10,000 रुपये है। उसमें पहला स्कीम में कितना लगा रहा है, तो 4,000, ठीक है। दूसरा स्कीम नहीं मालूम, हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। तो तीसरा में क्या बचेगा, टोटल पैसा 10,000 रुपये लगाना है उसको। पहला में अगर 4,000 लगा दिया तो बचा 6,000, उसमें फिर दूसरा में लगा दिया x, तो क्या बचा तीसरा में 6,000 माइनस x, 6,000 माइनस x ये पैसा है, ठीक है। जो पहला का इंटरेस्ट है वो 4%, ठीक है। दूसरा का इंटरेस्ट 6%, तीसरा का इंटरेस्ट 10%। ये तीनों मिलाकर जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब हम पहला का निकालेंगे, दूसरा का निकालेंगे, तीसरा का निकालेंगे, ठीक है। टाइम दिया हुआ है इसमें, तो टाइम 5 वर्ष बाद कुल जो ब्याज है वो टाइम सबका लिए कितना है 5 वर्ष। इसके लिए भी 5 वर्ष है, टाइम 5 ईयर्स, इसके लिए भी 5 ईयर्स, इसके लिए भी 5 ईयर्स, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, कुल ब्याज, तो कुल ब्याज मिल रहा है 2,800 रुपये। कुल SI कितना मिल रहा है, तो 2,800 रुपये। अब जो बेसिक फार्मूला होता है वो हम लोग लगाएंगे। तो SI बराबर क्या होता है, कुल SI बराबर क्या हो जाएगा, पहला SI दूसरा SI, यानी SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। अब लगा दीजिए बेसिक फार्मूला। तो पहला क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन कितना है 4,000 रुपया, समय कितना है 5, रेट कितना है 4% बट्टा 100, प्लस दूसरा में क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 100 रुपया, रेट 6, टाइम कितना 5 वर्ष बट्टा 100। तीसरा में क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 6,000 माइनस x, टाइम कितना है 5, इंटरेस्ट कितना है 10% बट्टा 100। ये किसके बराबर है, तो तीनों मिलाकर जो ब्याज है वो किसके बराबर दे रहा है, तो 2,800 रुपये के बराबर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के 20, फिर यहाँ कटेगा ये 5 दूना 10, 20 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। इस तरह इसको आप सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू निकल कर आएगा 5,000, ठीक है। तो जो x का वैल्यू है वो 5,000, वो किसका मान निकला, तो ये दूसरा स्कीम का मान निकला। पूछ रहा है किसका, तीसरा का अगर पूछ रहा है, तीसरा स्कीम का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6,000 में से माइनस कर देंगे x वैल्यू 5,000, तो क्या हो जाएगा 1,000 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक तरीका, ठीक है। अगर बेसिक से बनाइएगा तो प्लस इस तरह से बनेगा। तो पहला स्कीम में 4,000, दूसरा स्कीम में 5,000, 5,000 कितना हो गया 9,000, तो तीसरा में कितना बचेगा, ऑटोमेटिक 1,000 बचेगा, ठीक है। तो तीसरा स्कीम में कितना पैसा निवेश किया था 1,000 रुपया, ठीक है। ये हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। बेसिक मेथड देख लिया हम लोग। अब इसका हम लोग देखते हैं शॉर्टकट तरीका, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट हम लोग तरीका से बनाते हैं। अगर इसको आप शॉर्टकट तरीका से बनाइएगा तो 10,000 टोटल पैसा है, उसमें पहला में कितना इन्वेस्ट कर रहा है
4,000 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है तो 4%। 1 साल के लिए हम लोग तीनों को मान लेते हैं। ठीक है, टाइम कितना है 1 साल, टाइम फॉर 1 ईयर्स। दूसरा स्कीम मान लेते हैं 100x, इंटरेस्ट 6%। तीसरा स्कीम क्या हो जाएगा, तीसरा स्कीम होगा वो 6,000 माइनस 6x हो जाएगा, 6,000 माइनस 100x। इसका इंटरेस्ट कितना है 10%। टाइम सबका सेम है 1 ईयर्स, 1 ईयर्स। अब देखिए यहाँ से आप इंटरेस्ट यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4,000 का 4%, तो 4,000 का निकालेंगे 4% तो कितना हो जाएगा 4/100, 2 0 0 4 चौके 16, मतलब 160 रुपये। कितने दे दिया 160 रुपये। अब 100x का निकालेंगे 6%, तो 100x का 6%, 6/100, 100 नहीं 6x, 6x। अब देखिए ये 6,000 का निकालेंगे 10% तो कितना हो जाएगा 600, माइनस 100x का निकालेंगे 10% तो 100x का 10%, 10/100, 100 10x। ठीक है यहाँ तक। अब ये तीनों को मिलाकर, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज है, ये तीनों ब्याज मिलाकर टोटल ब्याज कितना बराबर है, तो ये 2,800 के बराबर है। यहाँ से आप x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 6x, ये 10x, ये 10x से गया 6x माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा 600 और 160, 600 और 160 कितना 760। ये प्लस में आएगा 760, इधर आकर माइनस में हो जाएगा 760। एक सेकेंड सही से कर रहे हैं, 6,000 माइनस 100x, ये 760 आएगा ना, ये प्लस 760 इक्वल टू 2,800। यहाँ से 2,800 में से अगर हम 760 माइनस करते हैं तो 0 10 में 6 गया 4, ये 0 2040, 4 से भाग देंगे क्या होगा 4 5 20, 4 दहाई 40, तो 510 आता है। एक सेकेंड हम लोग कहीं कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं। पहला 4,000 मान रहे हैं, दूसरा हम लोग 100x मान लिए, 4%, 6%, फिर क्या हो जाएगा ये 6,000 हो गया, 6,000 माइनस 100x, कुल ब्याज 2,800 रुपये है, वो भी सही है। 1 साल के लिए 4,000 कितना हो गया 4%, 160 रुपये। 100x का 6%, 100x का 6/100, 6x, ये भी सही है। 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600 माइनस 10x, सही तो है। इसको आप सोल्व करिएगा अगर, तो x का वैल्यू देखिए, देखिए ये 4,000 का 4% कितना हो गया 160, 100x का 6 कितना हो गया 6x, प्लस ये कितना हो गया 600 माइनस 10x। ये 1 साल का निकला ना, ये टोटल 5 साल का है, सब में 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा। तो 5 से गुना हो तो क्या हो गया 800 प्लस 30x
प्लस 3000 माइनस 50x इक्वल टू 2800। इसको सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू आएगा 500। ठीक है, अगर x का वैल्यू 500 आ गया तो कितना हो गया, यहाँ 500 रुपये रख देंगे, तीसरा का मान पूछ रहा है तो 500 रख देंगे, कितना 5000। अब 6000 में से किया 5000 तो कितना हो गया 1000। आंसर में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 5 से गुना नहीं कर रहे थे, ये जो ब्याज दिया हुआ है वो 5 साल का दिया हुआ है ना 2800 रुपया, हम लोग वही 5 से उसको गुना नहीं कर रहे थे, इसलिए हमको आंसर नहीं आ रहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष एवं 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस राशि पर 10 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1850 रुपया है तो राशि कितनी है। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है एक धनराशि पर, धनराशि मान लेते हैं 100 रुपया, प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं 100 रुपया, 4 वर्ष के लिए 5%। देखिए 4 वर्ष के लिए 5% पर 100 रुपये प्रिंसिपल है, 4 वर्ष के लिए 5% कितना ब्याज देगा 5 चौक 20 रुपया। 4 वर्षों के लिए 5% कितना देगा 20 रुपया देगा ब्याज। 3 वर्ष के लिए 8%, 8 तरीके 24 रुपया देगा ब्याज, प्लस 7 वर्ष के बाद के अवधि के लिए 10%। देखिए अब 7 वर्ष के बाद तो ये हो गया 4 वर्ष, ये हो गया 3 वर्ष, तो 7 वर्ष के बाद कितना तो 10%, टोटल 10 वर्ष के लिए यहाँ पैसा दे रहा है। 7 वर्ष तो हो गया, तो बचा अब 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना देगा 10 के हिसाब से 10 दिया के 30 रुपया। ये टोटल क्या निकल कर आएगा तो ये ब्याज निकल कर आएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया 4 3 2 5 6 7 74 रुपये। अब बुक में बोल रहा है यहाँ टोटल ब्याज 1850 रुपये है, हम लोग कितना कहेंगे यहाँ टोटल ब्याज 74 रुपये है, निकालना है प्रिंसिपल 100 से गुना। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 74 से 25 बार में पूरा कट जाएगा, 74 से 25 बार में कटेगा पूरा, तो कितना निकल गया प्रिंसिपल 2500। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। देखिए कुछ ने बोल रहा था कोई धनराशि है, हम लोग मान लिए इसको 100 रुपये, 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष उसका ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 5% की दर से प्रति वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपया, गुना हो जाता है 5 चौके 20, हर एक साल का पैसा मिलेगा 4 रुपये, तो 5 साल में 20 रुपया, हर एक साल में मिलेगा पैसा 8 रुपये, 3 साल में 24 रुपये। और बोल रहा है कि 7 वर्ष के बाद 10%, अब 7 वर्ष के बाद जो रेट है वो 10% हो जाता है, तो पूछ रहा है 10 वर्ष तक, तो ये 4 और 3 7 वर्ष तक तो हम लोग यहाँ निकाल दिए 20 और 24 रुपये। अब उसका आगे जो होगा रेट वो 10% के इंटरेस्ट से लेगा, तो आगे कितना बचा 3 साल और बचा, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 रुपये। ये निकल कर आ गया क्या चीज़ सिंपल इंटरेस्ट, और बुक में दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट 1850, हम लोग तुलना कर दिए दोनों का, निकालना था प्रिंसिपल 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्ष के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 27,000 रुपया प्राप्त होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा लग दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रिंसिपल हम लोग 100 ही मानेंगे, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 100 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष के लिए 4%, ब्याज कितना हो गया 3 वर्ष के लिए 4% 12 रुपये हो जाएगा, 4 3 12 रुपये, प्लस 4 वर्ष के लिए 8%, 8 चौके 32 रुपये हो गया ब्याज, प्लस तथा 7 वर्ष के बाद 12%, अब 7 वर्ष के बाद 12%, तो ये 4 वर्ष और 3 वर्ष 7 वर्ष तो हो गया, अब बचा कितना तो 4 वर्ष का, टोटल पूछ रहा है 11 वर्ष का, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 12 चौक 48, जो अगला 4 वर्ष है उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा तो 12%, तो 12 चौक कितना हो गया 48, टोटल यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, तो 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 4 3 7 1 8 1 9, यानी 92 रुपये हो गया टोटल ब्याज। अब ब्याज का तुलना हम लोग ब्याज से कर देंगे, यहाँ बुक में कितना ब्याज बोल रहा है 27,000, ये 27,000 नहीं 27,600 है, 27,600 है, डाटा मिस किया हुआ है, 27,600 हम लोग कितना करेंगे 92 रुपया, निकालना है प्रिंसिपल 100 से गुना करेंगे, ये काटेंगे क्या हो गया ये 3 9 3 27, 3 बार में कटेगा ना, 30 बार में कट जाएगा पूरा, ये पूरा 30 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 30,000 रुपया आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा सी।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बोलता है ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष तथा 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपया प्राप्त होता है तो उसने कितनी राशि निवेश किया। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, हम लोग प्रिंसिपल कितना मानेंगे 100 रुपया, तो पहले 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज कितना हो गया 12 रुपया, अगले 3 वर्ष के लिए 10%, 10 दिया कि ब्याज कितना हो गया 30 रुपया प्लस, तथा 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12%। अब 5 वर्ष के बाद के लिए अवधि के लिए 12%, तो 7 वर्ष के लिए बोल रहा है 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष हो गया, बचा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा 12 की दर से 12 दूना 24 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो गया यहाँ पे 4 2 6 3 2 5 1 6 66 रुपये। बुक में बोल रहा है टोटल ब्याज कितना है तो 12,771 रुपये, हम लोग बोलेंगे 66 रुपये निकालना है। प्रिंसिपल धनराशि 100 से गुना करेंगे। ठीक, इसको काटिएगा 11 से काटते हैं अगर हम, ये कटेगा देख लीजिए एक बार। 2 वर्ष के लिए 6%, 6 दूना 12, 3 वर्ष के लिए 10%, 10 दिया 30, 7 वर्ष के लिए पूछ रहा है 2 वर्ष का 12 दूना 24, ठीक है, 4 2 6 3 2 5 6, ठीक है। इसको अगर आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा ये, 3 से पहले काटते हैं, 3 दूना 6 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा, 11 दिया कि 33 हो गया, बच गया कितना 9 5, 11 8 88 हो गया, 88 घटेगा 55 में कितना बचेगा 77, 11 7 77, 387 हो गया। ये 2 से काटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा। अब 387 इंटू 50 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 35 के 5, 8 5 40, 3 43 के 3, हाथ में 4, 5 15, 4 19, 19 350 आंसर में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 19 350। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, बस डाटा अलग था। इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो आप इस मेथड से बनाइएगा तो बिल्कुल इजीली कम टाइम में बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 8.5% और 7 वर्ष से आगे के लिए ब्याज का दर 7.5% प्राप्त वार्षिकी है। यदि 13 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 9270 रुपये प्राप्त होता है तो शुरू का निवेश ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन से प्रिंसिपल 100 मानिए, 3 वर्ष के लिए कितना है 8, तो 8 तरीके 24 रुपये ब्याज हो गया। अगले 4 वर्ष के लिए 8.5, तो क्या होगा 34 रुपये हो जाएगा 8.5 के दर से 4 वर्ष में, प्लस 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5%। अब 7 वर्ष से आगे के लिए तो 4 साल 3 साल 7 साल हो गया, यहाँ है 13 साल, कितना बच गया इधर 6 साल, 6 साल में कितना है 7.5, 7.5 को 6 से गुना करेंगे 45 रुपये आ जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया 5 4 9, 13 के 3 हासिल 1, 4 3 7 8 9 10, 103 रुपये। बुक में कितना बोल रहा है यहाँ टोटल ब्याज 9270 रुपये है, हम लोग कितना कहेंगे 103 रुपये। निकालना क्या जी प्रिंसिपल, तो 100 से गुना करेंगे। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 90 में कितना हो गया 9000। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 6.5% है, अगले 7 वर्ष में साधारण ब्याज 9% है और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपया प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 100 मानिए, 4 वर्ष के लिए 6.5, 13 दूनी 26 रुपये प्लस 7 वर्ष के लिए 9,963 रुपये, 11 वर्ष के बाद 10%, तो ये 4 वर्ष 7 वर्ष 11 हो गया तो बचा कितना 8 वर्ष,
8 10 से कितना 80। टोटल ब्याज कितना हो गया 3 2 5, एक सेकेंड, 6 3 9, 8 6 14 15 16, 169। बुक में कितना बोल रहा है 43 0 40, हम लोग कितना कहेंगे 169 निकालना है प्रिंसिपल, 100 से गुना जो भी आएगा वो आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बोल रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर 1200 रुपया उधार लिया और उसे अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपया उधार लिया। उसे ब्याज के रूप में कुल 13,080 रुपया मिला। समय गया। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 1200 रुपया लिया 8% के दर पर, टाइम नहीं मालूम है। सेम वही व्यक्ति 1800 रुपया लिया 10% पर सेम टाइम के लिए, और दोनों का ब्याज मिलाकर कितना पैसा मिला उसको 1380 रुपये। तो ऐसे टाइम पूछा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 96 टी प्लस ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 180 टी इक्वल टू 1380। अब सोल्व करिएगा, 180 और 96 कितना हो गया 0 9 8 17 के साथ 270 टी, 270 टी इक्वल टू 1380। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1380 बटा 270, इसको काटिएगा तो आएगा 5 साल 5 ईयर्स। ठीक है, कुछ ना बोल रहा था एक व्यक्ति है जो 1200 रुपया 8% के दर से कुछ टाइम के लिए देता है। सेम वही व्यक्ति 1800 रुपया 10% के दर से सेम टाइम के लिए देता है, और दोनों मिलाकर जो ब्याज प्राप्त होता है वो 1380 रुपये प्राप्त होता है। तो टाइम पूछ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 500, 5 वर्ष के लिए 600 तथा 6 वर्ष के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 500 रुपया 2 वर्ष के लिए, रेट नहीं मालूम है, और मान लेंगे अपॉन 100, फिर प्लस 600 रुपया 6 वर्ष के लिए, रेट नहीं मालूम है 100, फिर बोल रहा है 1000 सेकेंड 5 वर्षों के लिए 6000 देता है, नहीं 5 है 600 रुपये 5 वर्षों के लिए, 1000 रुपया 6 वर्षों के लिए, समान रेट पर देता है तीनों को, और टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है वो 1000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ रेट पूछ रहा है। देखिए जो कटेगा उसको काट, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 आर प्लस 6 5 30 आर प्लस 60 आर इक्वल टू 1000, 60 30 90 100 आर, 100 आर इक्वल टू 1000। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि रेट कितना निकल गया 10%। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।